नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और एक बार फिर से मौजूदगी है देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां लगातार कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। और यहां पर आप हजारों की भीड़ देख सकते हैं। बारिश होने के बावजूद, 20 तारीख को लाठियां खाने के बावजूद यहां पर जो संख्या दिख रही है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर छात्र लगातार आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो लगातार सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, सरकार से अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं, सरकार से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बावजूद उसके ना तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सामने आ पा रहा है और न ही सरकार की ओर से कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वो इन लोगों से बातचीत करेंगे, नहीं करेंगे, आगे चलकर क्या कुछ कदम होगा, क्या नहीं होगा। कुछ भी सरकार की ओर से इन बच्चों को जवाब नहीं दिया जा रहा है। बावजूद उसके ये बच्चे लगातार अपनी कोई नौकरी छोड़कर यहाँ पर मौजूद है, कोई कॉलेज छोड़कर मौजूद है, तो कई बच्चे यहाँ पर स्कूल से भी आए हैं जो लगातार सरकार से जवाब मांगना चाहते हैं उस पेपर लीक का, जिसकी वजह से यहाँ पर 20 बच्चे अपनी जान गंवा कर बैठे हैं। वो बच्चे इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं, भविष्य के लिए अपने खड़े हैं। बावजूद उसके ना तो सरकार कोई जवाब दे रही है और ना ही सरकार की ओर से कोई आश्वासन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर एक बार फिर से बातचीत करेंगे उन स्टूडेंट से कि 20 तारीख को इतनी लाठियां खाने के बावजूद, 20 तारीख को इतनी बुरी तरह से पीटे जाने के बावजूद जो बच्चे यहाँ पर मौजूद है, आखिरकार उन लोगों को क्या कुछ जानकारी सरकार की ओर से मिल रही है, क्या कुछ वो सरकार से मांग करते हैं और कैसा लगा है उन्हें 20 तारीख को उस सरकार से लाठियां खाकर जिन्हें उन्होंने 2024 में चुना था। आप कहां से आए हैं? मुरादाबाद से आए हैं। इसमें प्रोटेस्ट में 20 तारीख को मौजूद थे जी जी। उसके बाद जो आप लोगों को लाठियां पड़ी हैं, जितने ये कहाँ उसके बाद कैसा महसूस करें कि सरकार की ओर से इतना बड़ा तोहफा आप लोगों को मिला? ये कहाँ तक लाठी मारेंगे हमें, कहाँ तक मारेंगे ये तो बताओ। जो ये तोहफा हमें मिला ना, इलेक्शन में इसका जवाब देंगे हम। अच्छा, इलेक्शन में जवाब देंगे इसका। 2029 के चुनाव में दोबारा बिल्कुल जवाब मिलेगा, 100% जवाब मिलेगा। ये जो हमारे साथ इन्होंने किया ना, डंडे लाठी मारे हमें, हमारी बहनों को, यहाँ इसका जवाब 2029 में देंगे और वोट डाल करके देंगे। हमने इसलिए इन्हें गद्दे पे नहीं बिठाया था ताकि हमें मारें, हमने बिठाया था हमारे भविष्य के बारे में सोचें। समझे मैम? तो 2014 में जब चुना गया था सरकार को, जब ये सरकार आई थी, तब क्या सोच के चुना था इस सरकार को? तब उन्होंने पुरानी सरकारों के ऊपर टिप्पणी की है कि हमने, प्रधानमंत्री जी महंगाई कम नहीं बोलते हैं, पूरी मुद्दा उठाए थे, उसी के हिसाब से वोट दिया गया था। अब वो पुरानी सरकारों के हिसाब से मुताबिक उनसे तो ये दुगना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कैसा लगा है 20 तारीख को डंडे खाने के बाद सरकार की ओर से इतना बड़ा तोहफा आप लोगों को मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो अच्छा हो रहा है मैम, क्योंकि हम लोग को इस देश में आतंकवादी माना गया है। उनके ऊपर कैसा फील होता है उन लोगों को? अगर हमारी जगह उनके बच्चे होते हैं, हाँ, उनके बच्चे तो घर पे सेफ बैठे हैं, वो तो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर चीज को लेके। जुटे रहेंगे, हम चाह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिला के रहेंगे, मानेंगे बस। सरकार से क्या मैसेज है? सरकार से मैसेज है, इस्तीफा दो, हमारी मांगे पूरी करो, बच्चे के भविष्य के बारे में सोचो, देश को बर्बाद मत करो। बच्चे के भविष्य क्या जानेंगे? सरकार से निकल ली है साली, पूरी तरह बर्बाद कर देगी, शिक्षा पूरा खत्म कर दे रही है। हम लोग इतना मेहनत करके नारा देती है, ये सरकार नारा देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ नहीं यार, बेटी को मार रहे हैं, बेटी बचा रहे हैं, बेटियों को मार रहे हैं। ये सरकार बेटी बचाएगी? बेटी को लट मार रहे हैं या बेटी को बचा रहे हैं? ये शिक्षा पूरा खत्म कर दे, पूरा प्रोटेस्ट खत्म कर दे, बस ये चाह रही है। कहे के पूरी तरह एक मिनट ये कहे के चाटने वाला इंसान है, थूक दिया और करके चला गया। इतनी डरपोक सरकार साली भाग के पीछे से, दम होता तो आके मिलता, सांसद में इनकी बातें चलती, मगर बातें नहीं चली मोदी जी की। मोदी जी चाह रहे कि बच्चे मार के, डंडे मार के, कितनी भी इनको परेशानी, कोई उनको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाह रहे पूरी तरह बच्चे मरे हैं, टूटे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अदर पुलिस दिल्ली पुलिस जो प्रशासन कर रही है, सब चाह रहे बच्चों डंडे मार रहे हैं, 2-3 लोग घायल हो चुके हैं, प्रेजेंट टाइम देख रहे हैं, उनके घर वाले क्या बीती होगी देखा जाए। जॉब छोड़कर यहाँ पर आए हो, छुट्टी लेकर आए हो? मैं मंदसौर जिले का निवासी हूँ और मैं वहाँ से यहाँ पर स्पेशली प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ। मैं जॉब भी करता हूँ यहाँ पर और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को यहाँ पर आके मार्च में पार्टिसिपेट करना चाहिए और बाकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उससे पहले भी आ चुके हो? मैं यहाँ पर लगातार आता रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से, जब से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, ये मेरा 7th ईयर है। 20 तारीख को मौजूद? मैं 20 तारीख को हालांकि मौजूद नहीं था, लेकिन कल से मैं कंटिन्यूसली आ रहा हूँ यहाँ पर। और मेरे हिसाब से और भी लोग जो भी इस माध्यम से देख रहे हैं, अगर ये गोदी मीडिया नहीं है तो आप लोग भी यहाँ पर आइए और यहाँ पर आपका पार्टिसिपेशन दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर हेड काउंट की ज़रूरत है अभी। बिल्कुल मैम। और जितना प्रतिशत में हम भागीदारी दिखाएंगे, उतनी प्रतिशत में हमारी आवाज़ उन गधों के कानों में पहुँचेगी और वो लोग यहाँ पर हमारी बात सुनेंगे। शायद उन लोगों के बच्चे नहीं हैं, मोदी जी ने शादी करके बड़ी गलती कर दी है,
उनके बच्चे नहीं है तो शायद वो समझ नहीं पाते उन माँ बाप का दर्द। यहाँ पर मेरे साथ एक फादर भी मौजूद है, मैं उनको सुन रहा था थोड़े समय पहले, तो मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ इस चीज़ को कि यार पेरेंट्स पे क्या बीत सकती है। अच्छा, पेरेंट्स तो यहाँ पर अपने बच्चों को आने भी नहीं दे रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, पेरेंट्स बहुत स्वाभाविक है, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के पेरेंट्स डरते हैं अपने बच्चों के, वो भी लगते हैं कि ये सरा गला सिस्टम में अभी भी शायद थोड़ा आशा है उनके लिए। लेकिन जो बच्चे मार खाए हुए हैं, इस देश में 3 करोड़ बच्चों का पिछले 1 साल में परीक्षाएं रद्द हुई है या गड़बड़ हुई है, तो उन बच्चों का क्या? उसमें मिडिल क्लास भी है। मैं एक पिता हूँ, मैं कोलकाता के एक विश्वविद्यालय का प्रो वाइस चांसलर हूँ। मैं उड़ के आया पिछले 2 दिन से इनके साथ रहने के लिए, और जिस तरह से इन पे अत्याचार हुआ है बच्चों पे, मेरी बेटी 29 साल की है, उससे छोटे बच्चे अधिकतर यहाँ, जिस तरह से इन पे अत्याचार हुआ है, ये हमने अपने 7 साल की जिंदगी में इस तरह का नहीं देखा है। अच्छा, जो मारा पीटा गया था बच्चों का, किसी का सर फाड़ दिया गया था, किसी को पत्थर मारे गए, तो उस पर सरकार को क्या कुछ कहेंगे? कोई भी अगर शांतिपूर्ण रूप से एक सही गलती के जो गलत हुआ है उस पे अगर सही डिमांड पे कोई खड़े रहे, उस पे और चलते रहे, कोई अटैक नहीं, कोई वायलेंस नहीं, उस पे किस तरह से अत्याचार कर सकते? कौन से कानून में या कौन से डेमोक्रेटिक वैल्यूज में आता है? ऑब्वियसली ये पूरी तरह गलत है। आप गुंडों को सिविल ड्रेस में लगा के उन्हें बच्चों से पिटवाया है, आपने डंडों में कील लगा के पिटवाया है, आपने टीयर गैस बात बात पे छोड़ी है, बिना वायलेंस में भी टीयर गैस छोड़ी है, आपने एक सुस्त शांतिपूर्ण रूप से जो रैली निकलने वाली थी उसको टुकड़ों टुकड़ों में तितर बितर किया है, आपने उस्काया बच्चों को, उसके बावजूद भी बच्चों ने कुछ नहीं किया। जो मुझे बहुत, चूंकि मैं एक बेटी का पिता हूँ, मुझे बहुत गलत लगा है कि कुछ औरतों को लेडीज प्रोटेस्टर को थप्पड़ मारे गए। संदीप लांबा पुलिस का अफसर एक लेडी को थप्पड़ मारा है, और मैं नाम लेके बोल रहा हूँ। इसके अलावा हमने देखा है गलत तरीके से उनको छुआ गया। अच्छा, अगर कल को आपके नाम पे भी FIR निकली तो क्या कुछ आपका जवाब रहेगा? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, क्या इस देश के नौजवानों पर शांति में आपके चैनल पर प्रीवियस भी मैंने इंटरव्यू दिया है, आप वहाँ इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे, तो आप कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ? काफ़ी दिन से आ रहे हैं ना, काफ़ी दिन से यहाँ कवरेज कर रहे हैं। यहाँ कवरेज में आपको कोई शरारती तत्व दिखाई दिया? नहीं दिया ना, नहीं दिया ना। 20 तारीख के लिए जब से इस मंच के माध्यम से सोनम वांगचुक के CJP के मंच से ये इस देश के अंदर ऐलान हुआ कि हम प्रधानमंत्री जी से मिलने जाएंगे पार्लियामेंट तक, प्रधानमंत्री जी से क्वेश्चन करेंगे कि प्रधानमंत्री जी ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर को हटा दीजिए, जिस एजुकेशन मिनिस्टर की मिसमैनेजमेंट की वजह से आए दिन इस देश के अंदर पेपर लीक होता है, और पेपर लीक होने के बाद डिप्रेशन में आकर इस देश का विद्यार्थी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। प्रधानमंत्री जी उसके लिए इतने बैरिकेड लगा दिए, लेकिन बैरिकेडों का पालन किया, यूथ ने पालन किया। दिल्ली पुलिस के DCP ने बोला यहीं रुक जाइए, सारा यूथ रुक गया, सारा यूथ रुक गया, लेकिन बाहर से आने वाले लोग बाहर थे, लेकिन जंतर मंतर पर जो लोग थे वो सारे यहीं रुक गए, यहीं रुक गए। इससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई थी कि अब हमारा कुछ होना जाना नहीं है। जो 13 अप्रैल 1919 को मैडम जो इतिहास के अंदर दर्ज है ना, जनरल डायर ने काम किया था। आज के जनरल डायर मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी बन चुके हैं, आज के जनरल डायर प्रधानमंत्री जी बन चुके हैं। ये 20 जुलाई 2026 का दिन भी मैडम इस देश के अंदर याद रहे। अच्छा, 20 जुलाई को काले दिन के तौर पर देखते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं 20 तारीख को आया था सुबह के 10 बजे आया था, मैं यहाँ पर वहाँ की साइड आया था, फिर मैं अंदर आ रहा था 11 साढ़े 11 बजे टीयर गैस हम पे छोड़ी गई, लाठी चार्ज करी गई, जबकि हमने कुछ भी नहीं करा, हम चुपचाप बैठ के अपना पीसफुली प्रोटेक्शन कर रहे थे, छोटी प्रोटेस्ट कर रहे थे, और छोटी छोटी लड़कियों को मारा गया। 18 साल की 17 साल की लड़कियां जो आ रखी थी, उनको वो भगदड़ में वो गिर गई, उन पे लाठी चार्ज करा गया, मतलब इतने बेरहमी से मारा गया। हमारे को उस समय हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश करी गई, पर हम जब तक शांत नहीं होंगे तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं दे देते। मेरा बस यही कहना है, क्योंकि जिन बच्चों मरे हैं सुसाइड पे, पेपर लीक हुआ है, उनकी माँ और उनके बाप से पूछो उन पर क्या बीती है। अब जो शिक्षा ही हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जब वही चीज़ गलत चलेगी तो हम कहाँ जाएंगे, हम सड़कों पर। और सबसे दुर्भाग्य की बात है, जय जवान जय किसान का हम नारा लगाते हैं, जब किसान सड़क पर आ गया था, जब आपको पता होगा, तो अब
यूथ सड़क पर है, इससे दुर्भाग्य की बात क्या होगी इस देश की। मोदी जी ने तो कल भी एक ट्वीट किया है ना, उन्होंने कल भी एक बयान दिया है कि जो भी यहाँ पर नीट पेपर लीक में जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। कल उनका ये जवाब आया है, इस पर सरकार को क्या जवाब दोगे, प्रधानमंत्री मोदी को क्या जवाब दोगे? बात सीधी है, कितने पेपर लीक्स हुए? मोर देन 600 पेपर लीक्स हैड हैपेंड इन आवर कंट्री। ये 600 नंबर्स कोई छोटा नंबर नहीं है। इट हैज हैपेंड इन 5 years। इट इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर। उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान अपनी सीट नहीं छोड़ रहा। व्हाई? उसके पास ऐसा क्या है जो सीट नहीं छोड़ रहा है? ऐसे करके जो अपने एमएलए जो है रेपिस्ट बने पड़े हैं, वो रेपिस्ट को टिकट मिल जाती है। देन व्हाट इफ समवन ऑफ दैट एट्रोसिटी बिकम्स आवर पीएम? क्या होगा स्टूडेंट्स का? क्या होगा? मुझे गाड़ी उठा के कुचल देगी, पोस्ट केस हुआ था ना, तब उसको पनिशमेंट क्यों मिली? बिकॉज पब्लिक आउटेज हुआ। बाकी ऐसे केसेस होते रहते हैं और उसकी वजह से मौतें होती रहती है, बट द गवर्नमेंट इज नॉट अकाउंटेबल। व्हाई? दैट्स सो सिंपल क्वेश्चन। ये है देश का वो युवा जो पूरी तरह से सरकार से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, सरकार से जवाब मांग रहा है कि आखिरकार उन 20 बच्चों को जवाब चाहिए जो अपनी जान गंवा कर बैठे हैं, उन बच्चों को जवाब चाहिए जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, सरकार से जवाब मांग रहे हैं, सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, और उन बच्चों को जवाब चाहिए जो उनके साथ 20 तारीख को सलूक किया गया है। वो सलूक उनके साथ किस हक से किया गया, उस तरह का जवाब अब यहाँ के स्टूडेंट्स को, यहाँ के लोगों को चाहिए कि आखिरकार लोकतंत्र में उनके राइट होने के बावजूद उनके साथ इस तरह का बदसलूकी क्यों गई है, उन लड़कियों के साथ इस तरह की बदसलूकी क्यों की गई जो 20 तारीख को संसद के मार्च में थी। और देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार इन चीज़ों का जवाब देती है, क्या सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देती है या नहीं देती है, या फिर अब देखने वाली बात यह होगी कि ये प्रोटेस्ट अब आगे कितना चलेगा, सरकार से और किस तरीके से जवाब मांगेगा, और क्या दोबारा से संसद की ओर कूच किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज़ गंगा के साथ। नमस्कार।